हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कई दिनों से बोला जा रहा था कि मैम कोर्स बी तो पढ़ा दीजिए, कोर्स बी तो पढ़ा दीजिए। अरे तो आपका इंतजार समाप्त हुआ। कोर्स बी की ही बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक और बात है कि जब हम किसी पशु या पक्षी को अपने घर में रखते हैं, उनको हम पालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनसे एकदम घर के सदस्य के जैसा उनसे स्नेह हो जाता है। वो नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम घर में जब आते हैं, हम घर में नहीं होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और हम घर में आते हैं तो उनका एक ये भाव होता है कि आप पहले उनको देखें, उसके बाद आप किसी और दूसरे कार्य को करें। होता है नहीं? आपने यदि किसी पशु को, किसी पक्षी को यदि आपने अपने घर में शरण दी है, आपने उसे पाला हुआ है, तो वो आपके आने का इंतजार करता है। आप पहुंचते हैं तो उसको लगता है कि थोड़ी देर तो आप पहले उस पर समय व्यतीत करें, उसके बाद आप कोई कार्य करें। क्यों मैं बात कर रही हूँ बताइए? कोर्स बी वाले आप लोग, मैं क्यों किसी पशु पक्षी की बात कर रही हूँ, क्यों मैं उसके पालने की बात कर रही हूँ कि आपने पाला होगा? क्योंकि कोर्स बी कक्षा 9वीं के जो कोर्स बी की पूरक पुस्तिका है संचयन, उसका जो पाठ 1 है वो है गिल्लू। और गिल्लू कौन है? जी हाँ, ये कौन बैठा हुआ है? ये बैठी हुई है गिलहरी। तो गिलहरी को ही बड़े प्यार से यहाँ गिल्लू बोला गया है। पाठ बना आप लिखा देख रहे होंगे। पाठ लंबा है। यदि लंबे पाठ को एक साथ पढ़ दिया जाए तो आप आगे का, बीच का याद रखेंगे तो आगे का भूलेंगे, और बीच का याद रखेंगे पीछे का भी भूलेंगे, पीछे का याद रखेंगे बीच का भूलेंगे। अरे इससे अच्छा हम पाठ को आधा आधा करके पढ़ लेते हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। क्या परेशानी है? तो हम पार्ट 1 में, यहाँ पर पार्ट 1 में पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पाठ में क्या दिया हुआ है। सोन जूही में आज एक पीली कली जगी है। सोन जूही का पौधा है यहाँ पर, उसमें पीली कली जगी है, अर्थात पीली कली निकली हुई है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। ये कौन बातें कर रहा है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है पाठ गिल्लू। तो वो अपनी यहाँ बात कर रहे हैं कि सोन जूही के आज एक पीली कली जागी, इसे देखकर अनायास ही, अचानक ही एक छोटे से जीव का स्मरण हो गया, छोटे से जंतु का स्मरण हो गया, जो इस लता की सघन घनी हरितिमा हरियाली में छिपकर बैठता था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। उन्होंने किसी अपने ऐसे जीव, ऐसे जंतु की बात की है जो सोन जूही के फूल कली देखते ही उसकी क्यों याद आ जाती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी याद आ गई? और क्या क्या याद आती है कि ऐसा लगता है कि इसकी लताओं की सघनता में, इस घनी लताओं में कहीं वो छिपकर जो बैठता था और मेरे निकट आकर मेरे कंधे पर चढ़ के मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वो कह रहा, उस समय मैं देखती थी कलियां निकल रही कि नहीं, खिल रही कि नहीं, लेकिन आज मुझे उस छोटे से जीव, उस लघु प्राण की खोज है। मैं उसको खोज रही हूँ। क्यों उसको खोज रही है लेखिका? परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। किसी जीव की बात कही है जो शायद उस मिट्टी में रहा हो, उस मिट्टी के अंदर रहा हो, जो धीरे धीरे उस मिट्टी में मिल गया हो, या वो मतलब उस दुनिया में ना रहा हो। दुनिया में वो है नहीं, तो उसकी याद में शायद ये बातें महादेवी जी कर रही हैं, जो पाठ के प्रारंभ में हमें समझ में आ रहा है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो सकता है वो कह रही हैं कि मैं जिस उस अपने जीव, उस अपने जंतु की बात कर रही हूँ जो मिट्टी में मिल गया, हो सकता है कि सोन जूही की मिट्टी में मिल जाने के बाद ये जो फूल खिला है ये वही हो। क्या पता वही मेरे सामने उपस्थित हो गया हो, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ निर्जीव नहीं होते, पौधे निर्जीव नहीं होते। फूल जब तक उसमें लगे हैं तब तक वो जीवित हैं, और जैसे आप उसे तोड़ लेते हो वो निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए यदि आप फूल को किसी उद्देश्य से तोड़ते हो, आप भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ते हो, आप तोड़ लीजिए। लेकिन यदि आपको कोई काम नहीं है फूल तोड़ने का तो मत तोड़िए। क्यों उसकी जान जोखिम में डाल देते हो? क्यों उसकी जान को ले लेते हो और हम उसको तोड़ देते हैं? तो यहाँ पर वो क्या है कि मुझे चौंकाने के लिए ही ऊपर आया हो। आगे देखते हैं। अचानक एक दिन सवेरे
कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चों चों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में, मतलब सुबह कमरे के बरामदे में, जो बालकनी थी आगे आगे की तरफ, उसमें मैंने देखा कि 2 कौवे हैं और गमले में चारों तरफ वो चूं 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 करके छुआ छुअल, बच्चों का एक खेल होता है, पकड़म पकड़ाई जिसे कहते हैं, छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, यहाँ पक्षी का नाम लिया गया है। एक साथ समादरित, अनादरित, आदि, सम्मानित, अति अपमानित, मतलब उस पक्षी को इतने विशेषण दे डाले कि एक साथ समादरित है, अनादरित है, अनादर लिए, अति सम्मानित भी है और कई जगह वो अपमानित भी है। मतलब यहाँ कौवे की बात की गई है। यह काक भुसुंडी, कौओं की बात की गई। कई जगह तो कौआ आदर का भाव लिए होता है, कई जगह उसे अनादर मिल जाता है, कई बार उसे बहुत सम्मान मिलता है और कई बार उसे अपमान मिलता है। कब और कहाँ मिलता है? जब पितृपक्ष आता है, आपने सुना होगा पितृपक्ष का नाम। पितृपक्ष आता है, घर के लोग अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो आहार देने जाते हैं, जो पिंड दान कर दे जाते हैं, उस समय वो कौओं को खिलाते हैं और कौओं को बड़े आदर के साथ बुलाते हैं कि शायद कौआ वो होगा उन्हीं में से जो पितृ बने होंगे, और उनको कौए को वो बड़े आदर के भाव के साथ बुलाते हैं और उनको क्या करते हैं? अन्न अर्पण करते हैं। वहीं यदि कौआ किसी के आंगन में आ जाए और किसी भी वस्तु को खाने लग जाए तो उसको भगा दिया जाता है, वहां उसका आदर नहीं किया जाता। कौआ यदि किसी के सिर पर आकर बैठ जाए तो उसे अशुभ मान लिया जाता है, अपशगुन कह देते हैं। मतलब कौआ कहीं तो आदर प्राप्त करता है कभी कभी, और कभी कभी उसको निरादर कर दिया जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पर उन्होंने उन्हीं बातों को याद करके महादेवी जी ने बताई हैं। हमारे में देखिए वही बात है, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मोर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हिंदुओं की ये मान्यता है कि पितृपक्ष में कौओं को ही वे भोजन दिया जाता है, मतलब वो पितरों को उस रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, तो हमारे पितृ कभी हंस, कभी मोर, ये गरुड़ ये नहीं बनते हैं, कौआ ही बनते हैं, इसलिए कौआ को बुलाया जाता है बड़े सम्मान के साथ। उस समय तो कौआ सम्मान का पात्र होता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन, हाँ, ऐसा पहले कहा जाता था कि यदि घर की मुड़ेर पर, यदि घर के ऊपरी भाग पर कौआ बोल रहा है, मतलब आज कोई मेहमान आने वाला है। उस समय कौए की आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। अब यहाँ पर हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का यदि मधु संदेश, तो ये कर्कश ध्वनि भी बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। उस समय कौए की ध्वनि कोई भगाता नहीं था। यदि मान लो घर में कोई आने वाला है, कौआ काँव 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 कर रहा है, अरे करने दो, आज मेरा प्रिय मित्र, आज मेरे घर में ये मेहमान आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौआ को काँव काँव करने की अवमानना, मतलब अपशकुन भी मानते हैं, अपशकुन कह देते हैं और उसी अर्थ में प्रयुक्त करके उसे भगाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कौआ समय समय पर तो सम्मान प्राप्त करता है और बाकी तो ये अपमानित होता रहता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में वो कह रहे हैं कि जो मैंने कौए के बारे में इतनी बातें बताई हैं, जब ये बातें वो बता रही थी, जब ये बातें वो लिख रही थी, उस समय एक बाधा आ पड़ी। अब क्या बाधा? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, मतलब जहां गमला रखा था और जहां पर वो दीवार होगी, तो उसके जो ज्वाइंट वाला जो भाग होगा, मतलब जो किनारे वाला भाग है, एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ी। जहां गमला रखा था उस और वही दीवार थी, तो वहां पर एक छोटे से जीव पर महादेवी जी की दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ मतलब आसान, आहार मतलब भोजन। उस जो गिलहरी का जो वो रहा घोंसला, वहां से वो किसी कारणवश गिर गई। अब कौआ जो बरामदे में आसपास काँव काँव कर रहे हैं, तो वो लेखिका समझ गई कि इस गिलहरी को वो अपना भोजन बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी नजर उस गिलहरी पर पड़ी। काक द्वय, द्वय मतलब 2, काक मतलब कौआ, संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, द्वय। 2 कौओं की चोंचों के 2 घाव, मतलब 2 कौओं ने मिलकर चोंच भी मार दी उस गिलहरी को। उस लघु प्राण मतलब छोटा जीव, तो गिलहरी के लिए यह विशेषण प्रयोग हुआ है, के लिए बहुत थे। मतलब उस छोटे से जीव के लिए कौए के यदि 2 घाव लग गए कौए की चोंच के, वो भी बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट, मतलब बेहोश सा, बिना उसमें कोई ताकत नहीं बची, गमले से चिपटा पड़ा था एकदम। गमले के किनारे पर वो जो गिलहरी थी
वो एकदम वो जीभ वो पड़ा हुआ था। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सबने कहा भाई अब कौए ने चोंच मार दी ये तो मर जाएगी, अतः इसे ऐसे ही रहने देते हैं। चोंच अभी लगी है, नहीं जीवित रहेगा, उसे थोड़ा आराम मिलने दो। परंतु मन नहीं माना। वो कह रही मेरा मैं, देखिए महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बड़ा स्नेह था, प्रकृति से बड़ा प्रेम था। वो जीव जंतुओं को ऐसे तड़पते हुए देख ही नहीं सकती थी। उसे हौले से, हौले मतलब धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से, कॉटन से उसके रक्त को पोंछा और घाव पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती करके, चूंकि अब वो कुछ खाने पीने के उसमें हालत में तो था नहीं, तो छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल नाजुक बच्चा होता है बहुत ही, उसको कई बार ऐसी कोई कंडीशन आती है कि उसको भी जो रुई होती है, कॉटन हो, तो उसकी पतली सी बत्ती बनाकर बिल्कुल पतला हिस्सा करके दूध से भिगोकर उसको पिलाया जाता। तो इन्होंने गिलहरी के लिए भी यही किया। छोटे पपीज़ होते हैं घर में, यदि आ जाएं तो उनको कैसे पिलाया जाए, उनसे नहीं बन रहा है उस बाउल से पीते हुए, तो वो क्या करते हैं, उनको भी इस तरीके से पिलाते, सिरिंज से पिलाते हैं कई बार। तो उन्होंने रुई की बत्ती से दूध से भिगोकर जैसे तैसे उस नन्हे के मुँह में लगाई और मुँह खुल ना सका। बहुत ही तकलीफ में थी वो गिलहरी, और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई मतलब इधर उधर से बह गईं, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुंह खोलकर पी पाए। कई घंटे के उपचार के उपरांत मतलब बाद, बहुत देर तक उपचार करती रही महादेवी जी। उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हुआ, 3 दिन लग गए उसको ठीक होने में, कि मेरी उंगली अपने 2 पंजों से पकड़कर, मतलब 2 पंजों के बीच में उंगली उसने पकड़ ली धीरे से। नीले कांच के मोती, उसकी आंखें जो होती हैं वो नीले होती हैं, तो नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से वो इधर उधर देखने लगा। वो गिलहरी जीव है इसलिए देखने लगा, गिलहरी कहते तो देखने लगी। 3-4 मास में, मतलब 3-4 महीने हो गए, और उसमें स्निग्ध रोए, मतलब छोटा सा जीव था, क्योंकि अपने उससे गिर गया था, वो पैदा ही हुआ होगा और अपने उससे गिर गया घोंसले से, तो उसके जो शरीर पर, देह पर उसके जो रोए आते हैं ब्राउन कलर के, बड़े ग्रे होते हैं, तो वो आने लगे, स्निग्ध रोए, एकदम मुलायम कोमल से रोए आने लगे। झब्बेदार पूंछ हो गई, गिलहरी की पूंछ कैसी होती, झब्बेदार, और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये वो छोटी सी गिलहरी है जो उस दिन मरने को थी, आज इतनी अच्छी हो गई। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। समझ गए आप जातिवाचक संज्ञा का क्या तात्पर्य है? जातिवाचक क्या हो गया, गिलहरी। अब गिलहरी में बहुत सारी गिलहरियां हैं। यह जंतु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में, चलो गिलहरी तो हम व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं, पर जंतु कह दिया, जंतु बोला तो वो जातिवाचक में चली गई। अब उस जंतु का नाम रख दो तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ पर उसका व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, मतलब उसका नाम रख दिया, और नाम क्या रखा, उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, जो फूल रखने वाली छोटी सी, क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो, उसमें रुई बिछाई और तार से खिड़की पर, मतलब जो खिड़की होगी उसमें तार ज्वाइन किया और उसे उस डलिया को वहां लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू 2 वर्ष तक वहां रहा, उसी डलिया के अंदर, मतलब उछलता कूदता इधर उधर, पर उसमें जाके रहता था। स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, मतलब वो बैठता तो स्वयं ऐसे हिलता कि वो डलिया जो है वो झूलने लगती, और अपनी कांच की जैसी छोटी छोटी आंखों से, कांच के मन के मतलब मोती, कांच के मोती सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने दिन भर क्या देखता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जो भी वो हरकतें करता, सब लोग उसकी हरकतें देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय सोचा कि आखिर ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर, अब देखिए लेखिका जब लिखती रहती, अब उसको लगता है ये मुझे क्यों नहीं देख रही। मैंने आपसे कहा था ना, जब आप किसी भी पशु को या किसी मतलब जंतु को आप पालते हैं घर में, और आप कहीं बाहर से आते हैं, अपने काम में व्यस्त हो, बहुत देर से आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो ऐसा कुछ कोशिश करेगा कि आप ध्यान दें। ऐसी वो छोटी गिलहरी भी कोशिश करती है। अब लेखिका लिखती है, अब लेखिका बड़ी देर उसको देख ही नहीं रही, उसको लग रहा है ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, तो वो कुछ ऐसा करती कि लोग आश्चर्यचकित होते। क्या? वह मेरे पैर तक आकर, पैर के पास आ जाती है अपनी डलिया से उतर के, सर से एकदम, अब गिलहरी है कितनी स्पीड में ऊपर चढ़ती है, तो सर से वो पर्दे पर, जो पर्दा लगा हुआ था वहां खिड़की के पास, उस पर चढ़ जाती
और फिर उतनी तेजी से फिर उतरती, फिर ऊपर, फिर उतरे, फिर उतरे, तो ध्यान तो जाएगा वहां पर। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। करती रहती वो ये क्रिया कि अब तो ये उठेंगी, अब तो मेरी तरफ देखेंगी, अब तो मेरे पास आएंगी, अब तो विचलित होंगी। ये हम कहते जरूर हैं, वो बोल नहीं सकते पशु पक्षी, किंतु उनमें ज्ञान वो सब कुछ होता है। वो आपका अटेंशन चाहते हैं, प्यार के भूखे वो भी होते हैं। उन्हें भी लगता है आप प्यार से उनको सहलाएं, उन्हें स्नेह दें, उन्हें ममत्व, तो ये उनके अंदर भी ये भावनाएं होती हैं। आप जब उन्हें पाल लेते हैं तो जितना आप उनसे प्रेम करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्रेम करते हैं। तो महादेवी वर्मा को तो वैसे भी बहुत आदत थी, वो किसी भी जीव जंतु को बीमार देखती, उठाती, उसका इलाज करती। तो ये इन्होंने गिल्लू को यहाँ पर जो बताया कि जब उसको इतना ठीक कर दिया, ठीक हो गया, उसके बाद वो मेरा अटेंशन पाने के लिए ये क्रियाएं करता। तो यहाँ पर जो आप पढ़ा आपने, ये आपका हुआ पार्ट 1। अब आगे और वो क्या क्रियाएं करेगा, क्या होगा, किस तरीके की दिनचर्या होगी, ये सब कुछ पढ़ने वाले हम पार्ट 2 में। तो यहाँ पर आके पार्ट 1 अर्थात आधा पार्ट हमने पढ़ना कंप्लीट कर दिया। अब आधे पार्ट से संबंधित जब आप खुद ही देखेंगे ना कि आप प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं या आप कोई शब्द देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इतना पार्ट आपको याद हो गया। यहाँ से एमसीक्यू बनते, कितने महीने में ठीक हुआ था, क्या नाम रखा गया, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य, तो आप आराम से उसके बारे में बता पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी पार्ट समाप्त नहीं हुआ है। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर उपस्थित होंगी, जिसमें गिल्लू की आगे की कहानी हम सभी बड़े रोमांचक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद करेंगे पाठ के अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।